अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान लिटरेचर में एक मोस्ट फेमस नॉवल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान बाय जुल्फ़िकार घोष। ये हमारे इस नॉवल की फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम अपने रिस्पेक्टिव नॉवल के जो हमारे पास राइटर हैं उनका इंट्रो, इस नॉवल के जो मेजर हमारे पास करैक्टर है और इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो समरी है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके थीम्स और इसके जो सिंबल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारे राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष, ये 1935 को सियालकोट में यानी कि ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 2022 को यूएस यानी कि टेक्सास में हुई थी। अब ये जो हमारे राइटर हैं ये पोइट भी थे, एसाइस्ट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। अब ये अमेरिकन पाकिस्तानी राइटर थे। अमेरिकन पाकिस्तानी राइटर कैसे हैं, इनकी लाइफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, तो इनका जो लाइफ का जो टाइम पीरियड है यानी कि जो इनका बचपन है वो सियालकोट में और बॉम्बे में गुजरा था, अब जिसको हम मुंबई कहते हैं, वहाँ पे गुजरा था। अब पार्टीशन हुई 1947 में, तो पार्टीशन के बाद ये कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहे। बाद में ये और इनकी जो फैमिली थी ये मूव कर गई थी इंग्लैंड में, तो इसलिए इनको अमेरिकन पाकिस्तानी हम राइटर कहते हैं। अब ये जो हमारे राइटर हैं ये बहुत ही फेमस राइटर है। इन्होंने पोइट्री भी की है, नॉवेल्स भी लिखे हैं, बहुत से एसेज भी लिखी हैं और क्रिटिक्स भी हैं। ये इन्होंने क्रिटिसिज्म पे भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, तकरीबन 5 के करीब बुक्स है जो इन्होंने क्रिटिसिज्म पे लिखी हैं। इनको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके राइटिंग स्टाइल को। जो इनका राइटिंग स्टाइल है ये सरियलिस्ट मोड में होता है विद द ब्लेंड ऑफ फैंटेसी एंड हार्श रियलिज्म। अब ये लिखते तो फिक्शन थे लेकिन अपनी राइटिंग में ये हार्श रियलिज्म को यूज़ करते थे। उसके अलावा सरियलिस्ट हमारे पास क्या है, सरियलिस्ट एक मूवमेंट है जिसमें ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है कि जो रियलिटी में नहीं हो सकती, यानी कि जो हमारे ब्रेन में है। जैसे हमारी कोई सोच है, हम क्या सोच रहे हैं कि आसमान से ना इंसानों की बारिश हो रही है। अब ये हम सोच रहे हैं लेकिन ये रियलिटी में ये चीज़ हो नहीं सकती, तो इसको हम कहते हैं क्या है, ये सरियलिज्म होता है हमारे पास। तो इन्होंने सरियलिज्म पे लिखा है, फैंटेसी पे लिखा, मैजिकल रियलिज्म पे इन्होंने काम किया है। लिरिकल प्रोज इनकी जो राइटिंग है उसमें लिरिकल प्रोज है, कल्चरल हाइब्रिडिटी भी मिलती है। इन्होंने जो अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम है वो सियालकोट में ब्रिटिश इंडिया में गुजारा था। अब जब ये पार्टीशन हुई है तो ये पाकिस्तान में रहे, उसके बाद चले गए इंग्लैंड में। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या सफ़र किया है, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को सफ़र किया है। डिस्प्लेसमेंट के अलावा इन्होंने कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखा है कि अपनी आधी लाइफ ये गुजार के गए हैं ब्रिटिश इंडिया में, फिर ये अमेरिका में चलेंगे, तो एक जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है उनको इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किया है। इसके अलावा ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, यानी कि ये कॉलोनियलिज्म के बाद के राइटर हैं। उसके जो थीम है उसको ये अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं और इनके जो राइटिंग के थीम्स हैं वो भी यही है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, वायलेंस और सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। अब मार्क्सिज्म जो एक थ्योरी है वो भी इनके नॉवेल्स के ऊपर अप्लाई होती है कि इन्होंने अपनी राइटिंग में ये दिखाया है कि कॉलोनियलिज्म के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, अब इंडिपेंडेंस तो हासिल हमने कर ली थी, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्या था कि अभी भी पाकिस्तान में जो कॉलोनियलिज्म है वो पीरियड चल रहा था। कैसे कि जैसे जो हमारी अपर क्लास है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को कैसे प्रेशर कर रही थी, उनकी जो जायदादें हैं, उनकी जो ज़मीनें थी उनको छीनने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे एक हिपोक्रेसी का माहौल है जो उन्होंने अपने नॉवेल्स में, अपनी राइटिंग्स में दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके जो वर्क्स हैं। अब इन्होंने इनकी जो मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क है इसमें इनकी ट्रायलॉजी आती है। ट्रायलॉजी एक ऐसा वर्क होता है जिसमें इन्होंने 3 जो है वर्क्स पब्लिश कराए होते हैं। इसका नाम है द इनक्रेडिबल ब्राज़ीलियन। अब ये जो है ये एक पिकार्ड्स की नावल है, और जो पिकार्ड्स नावल ऐसे नावल्स होते हैं जिसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी एडवेंचर पे चला जाता है और वो अपनी लाइफ के एडवेंचर्स को वहाँ पे शो करा रहा होता है, और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा होता, वो किसी नॉर्मल फैमिली या किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास इनके जो मेजर वर्क्स हैं। अब जो इनके मेजर वर्क्स हैं इसमें हमारे पास आता है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, जो कि हमारा नॉवल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये 1967 में इन्होंने पब्लिश कराया था। उसके अलावा कॉन्ट्राडिक्शंस है 1966 में इन्होंने पब्लिश कराया था। इनक्रेडिबल ब्राज़ीलियन ये ट्रायोलॉजी है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद दी नेटिव, ब्यूटीफुल एम्पायर्स और डिफरेंट वर्ल्ड इनके वर्क्स हैं। इन्होंने पोइम्स भी लिखी थी क्योंकि ये पोइट भी थे। तो
इसका जो हमारे पास टाइटल है वो है मर्डर ऑफ अजीज़ खान। अब ये जो नॉवल है इसमें अजीज़ खान जो है वो एक करेक्टर है, उसका मर्डर हुआ नहीं है। उसने इस नॉवल में क्या की थी, उसने खुदकुशी कर ली थी एंड पे। अब इसको मर्डर का नाम क्यों दिया गया है, इसको मर्डर का नाम दे के ये शो कराया गया है कि कैसे जो अपर क्लास फैमिलीज़ हैं वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली को प्रेशराइज़ करती हैं, या कैसे जो सोसाइटी है वो प्रेशराइज़ कर देती है इंसानों को, वो खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। है तो वो एक खुदकुशी, लेकिन जो लोग अब सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने के पीछे भी तो वजूहात होती है ना, तो वो बेसिकली क्या है, वो एक मर्डर इन्होंने शो कराया है। तो ये क्या शो करी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल जो लाइफ है हमारी जो पाकिस्तान के अंदर, उसको शो कराया गया है। जो कैपिटलिस्ट है उसको शो कराया गया कि कैसे जो कैपिटलिस्ट है लोग हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मिडिल क्लास को, जो लोअर मिडिल क्लास हमारे पास आती है। तो क्या दिखाया गया है इसमें, एक्सप्लॉइटेशन दिखाई गई है। अब जो मर्डर है यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रहा है वायलेंट को, एथिकली बैंकरप्ट प्रोसेस को, कि इस स्टोरी में क्या होता है, हमारे पास दो फैमिलीज़, एक शाह फैमिली और अजीज़ खान की फैमिली है। अब जो शाह फैमिली है ये कैपिटलिस्ट है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये क्या कर रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अजीज़ खान से ज़मीन लेना चाहते हैं। तो एंड पे क्या होता है कि जो अजीज़ खान है वो खुदकुशी कर लेता है। अब ये उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा चालें चलते हैं उससे ज़मीन लेने के लिए कि वो बेचारा खुद ही मर जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जब मार्शल लॉ लगा था, इतनी ज़्यादा क्या हो रही थी, इंडस्ट्रियल हर जगह पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ कायम हो रही थी। तो ये जितने भी लोग थे जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे वो कैसे बिहेव कर रहे थे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस जो नावल है उसके हमारे पास करैक्टर्स हैं। तो हमारे पास दो फैमिलीज इस नावल में दिखाई गई हैं। पहली फैमिली है शाह फैमिली, ये बहुत ज़्यादा अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली है। और जो दूसरी फैमिली अजीज़ खान फैमिली है, अजीज़ खान जो है वो लैंड ओनर है, इसके 17 एकड़ इसके पास ज़मीन है। अब जो शाह फैमिली है इनके 3 ये भाई है शाह फैमिली में, अकरम शाह है, अयूब शाह है और आफाक शाह है। अकरम शाह सबसे बड़ा है, उससे छोटा अयूब है, और अयूब की जो बीवी है वो रज़िया है। उसके बाद इनका जो थर्ड वाला भाई है उसका नाम आफाक है, और ज़रीना इसमें एक लड़की दिखाई गई है। और बाद में हमें नावल में पता चलता है कि ज़रीना कौन है, इसका क्या रिलेशन है इस फैमिली के साथ। उसके बाद अजीज़ खान फैमिली है। अजीज़ खान फैमिली में अजीज़ खान आता है जिसका मर्डर हो जाता है, यानी कि जो खुदकुशी कर लेता है। उसकी बीवी है जिसका नाम ज़किया है। उनके 2 बेटे हैं, जवेद और रफ़ीक, और इसकी एक बेटी है जुलेखा जो कि मैरिड है और अपनी लाइफ में सेटल है। उसके बाद हमारे पास करैक्टर है मोहम्मद हुसैन का। मोहम्मद हुसैन जो है ये ब्रोकर है। ये लोग इसको अपनी रुई बेच के जाते हैं, यानी कि जो लैंड ओनर्स वहाँ पे है, वहाँ पे कॉटन की वो फसलें उगाते हैं और इसको बेच कर जाते हैं, तो वो उनको पैसे देता है। ये क्या शाह फैमिली जो है मोहम्मद हुसैन को अपने साथ मिला लेती है और यूज़ करती है इसको अजीज़ खान से ज़मीन लेने के लिए। उसके अलावा जमीला बानो एक करैक्टर है जिसका रेप हो जाता है इस नावल में, और शाहिद जो है ये अजीज़ खान का एक कज़न है। तो यहाँ पे इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है कि अजीज़ खान क्या है, ये लैंड ओनर है, 70 एकड़ इसके पास ज़मीन है। अब ये सिम्बलाइज़ क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को सिम्बलाइज़ कर रहा है, क्योंकि जो शाह फैमिली है वो क्या चाहती है, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करना चाहती है, और वो चाहते हैं कि जो अजीज़ खान है ना वो अपनी 70 एकड़ जो ज़मीन है वो हमें दे दे। लेकिन जो अजीज़ खान है उसको अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो क्या चाहता है, वो अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहता। उसके अलावा ये एक विलेजर है, बहुत ही सिंपल सा आदमी है, और ये क्या करता है, ये उनको मना कर देता है कि मैं अपनी ज़मीन शाह ब्रदर्स को नहीं बेचूंगा। नेक्स्ट शाह ब्रदर्स में हमारे पास जो अकरम शाह है ये प्रोटैगनिस्ट है और बहुत ही एम्बिशियस इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब ये क्या चाहता है, ये अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, और ये बांग्लादेश में तकरीबन अपनी 100 मिल्स भी लगाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइजिंग कैपिटलिस्ट क्लास जो पाकिस्तान में थी उस वक्त में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है अयूब का। अयूब जो है ये उससे आफाक से बड़ा भाई है, और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ये क्या करता है, ये सीक्रेट्स को रिवील कर देता है अकरम के पास्ट के बारे में। जो मैंने आपको बताया है कि इस नावल में हमारे पास करैक्टर है ज़रीना का, तो ये रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है कि ज़रीना है कौन, तो वो समरी में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आफाक जो है ये इनका तीसरा भाई है, ये सबसे यंगेस्ट ब्रदर है। ये बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड और इमोरल है, और ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। ये क्या करता है, जो जमीला बानो करैक्टर है उसका ये रेप भी कर देता है।
उसके अलावा जो ज़किया है ये अज़ीज़ खान की वाइफ है और इसका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, लेकिन इसकी भी डेथ हो जाती है इस नावल में। और जब इसके हस्बैंड का डाउनफॉल होता है तो इसकी भी फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारे पास रफ़ीक और जावेद है। ये रफ़ीक और जावेद जो हैं ये अज़ीज़ खान के दोनों बेटे हैं। ये भी अपने फादर की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों की भी इस नावल में डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस नावल की समरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके सिंबल्स और इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।